नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। देश में अग्निपथ योजना को लेकर एक दूसरे के ऊपर हिडन एजेंडा का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। दरअसल 14 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अपने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निपथ योजना के तहत छात्रों और युवकों को एक रोजगार का सेना में बड़ा अवसर देने का घोषणा किया गया। इस घोषणा के तहत 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक के युवकों को सेना में भर्ती करने की योजना बताई गई। सरकार रोजगार के इस बड़े अवसर पर ठीक से अपनी पीठ भी नहीं थपथपा पाई थी कि छात्रों और युवकों द्वारा सड़क पर उतरकर उग्र ढंग से इस योजना का विरोध किया गया। यही नहीं, देश के तमाम राज्यों में छात्रों और युवकों के द्वारा उग्र प्रदर्शन कर जहां एक तरफ रेल संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया, बोगियों और इंजनों में आग लगाई गई, वहीं लूटपाट के साथ पथराव की भी घटनाएं देखने को मिली। निश्चित रूप से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से पूरा देश चिंतित है। आंदोलन के लिए भी किसी भी प्रकार से इसे उचित नहीं माना जा सकता। कुल मिलाकर छात्रों और युवकों का कहना है कि उनके द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार सेना में भर्ती के लिए प्रयास किए जा रहे थे और ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना, जो सिर्फ और सिर्फ 4 वर्षों के लिए बताई जा रही है, 4 वर्षों के लिए उनकी भर्ती की जाएगी और 25% के समायोजन के अतिरिक्त 75% अग्निवीरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यह एक ठगने वाला रणनीति युवकों की नजरों में बताया जा रहा है। युवक किसी भी स्थिति में इसे मानने को तैयार नहीं है। छात्रों और युवकों के साथ विरोधी दल के लोग भी इस विरोध में शामिल हो चुके हैं। सरकार का कहना है कि छात्रों और युवकों को साजिश के तहत भड़काने का काम विरोधी दलों के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, तमाम सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक इस आंदोलन में, एक उग्र आंदोलन के पीछे कुछ लोगों की साजिश होने की बात कही जा रही है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार छात्रों और युवकों के इस आंदोलन के पीछे जांच के बाद किन लोगों के हाथ, किन लोगों को शामिल होने की बात बताई जाती है। 19 जून को सेना के द्वारा एक प्रेस वार्ता किया गया। इस प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया गया, पत्रकारों के सवालों के जवाब में अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर यह बता दिया
कि अग्निपथ योजना के अतिरिक्त सेना में जाने का और कोई रास्ता नहीं बचा है। यही नहीं, सेना के द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि पिछले दिनों जो कुछ भी परीक्षाएं हुई हैं, यहां तक कि कुछ परीक्षाओं में लोगों को नियुक्ति पत्र का सिर्फ इंतजार था, उन सारी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और सभी को अब अग्निपथ के रास्ते ही सेना में जाने का अवसर मिल सकेगा। कुल मिलाकर स्थितियां साफ है। जानकारों का मानना है कि देश की अर्थव्यवस्था पेंशन के बढ़ते बोझ को सहने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में इस योजना को लागू करने की स्थिति पैदा हुई। हालांकि दुनिया के तमाम देशों में इस तरीके की योजनाएं चल रही हैं। तमाम देशों में कम समय के लिए लोगों को सेना में लिया जाता है। इन्हीं तमाम स्थितियों को अध्ययन कर भारत सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना का निर्णय लिया गया, जिसके चलते एक तरफ अर्थव्यवस्था से निपटने की स्थिति बनाई जाए और दूसरे तरफ नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा सेना में भर्ती करने का अवसर दिया जाए। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही। नमस्कार।